कहते हैं कि ये मानव शरीर बहुत ही भाग्य से मिला है। इसीलिए इस जीवन में एक एक पल, एक एक क्षण हमारे लिए बहुत ही कीमती है और हम अपने समय को सदुपयोग में और सद्कार्यों में लगाएं, जिससे इस जीवन का जो उद्देश्य है और जो मकसद है सही कार्यों में लग पाए। क्योंकि अगर हम अपना समय, अपना ऊर्जा व्यर्थ ही कार्यों में लगाते हैं और उसी में हम लिप्त रहते हैं, तो फिर एक एक क्षण हमारे लिए एक एक क्षण हम अपने ज़िंदगी से गंवा रहे हैं और इसका कीमत फिर हम चुका नहीं पाएंगे। इसीलिए हम समझें और जानें, क्योंकि हम जिस तल से बात कर रहे हैं, बहुत निचले स्तर से बात कर रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा समझाने की। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि संसार का हर एक मनुष्य आत्मज्ञानी बने, आत्मसंयम बने। जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक हम न तो हम अपना भला कर सकते हैं और न दूसरों की। इसीलिए आत्मज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और आत्मज्ञान हमें वेदांत, उपनिषद, गीता, जो बड़े बड़े दर्शन हैं, महापुरुष हैं, हम जब उनके साथ में, उनके शरण में रहेंगे और रहने का प्रयास करेंगे, तो फिर वो ज्ञान हमारे अंदर, हमारे चित्त में प्रवेश करेगा। तभी हम अपने जीवन में सत्कार्य करने की कोशिश कर पाएंगे। नहीं तो फिर हम इस अंधेरे दुनिया में और झूठी दुनिया में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मेन बात यह है कि हम सही सोच और सही विचारधारा इसीलिए नहीं सोच पाते हैं क्योंकि हमारा जो मानसिकता है बहुत ही निचले स्तर का है। हम उस ऊंचे स्तर से बात ही नहीं कर पाते हैं जिस स्तर से हमें बात करना चाहिए, क्योंकि हमारे में ज्ञान ही नहीं है, हमारे में आत्म संयम ही नहीं है और सोचने की क्षमता ही नहीं है। इसीलिए हम बात नहीं कर पाते। मेन बात यही होता है कि अगर ज्ञान है तो हमारे अंदर नई सोच, नई ऊर्जा और एक नई दिशा हम अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर नहीं है
तो फिर ये कोई चांस ही नहीं है कि आप सतमार्ग पर चल सकते हैं। बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। बिना ज्ञान के आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और जो भी कुछ करते हैं समझ लीजिए कि वो सब बेकार है।